गर्मियों की एक सुहानी शाम थी। गांव के बाहर फैला हुआ बड़ा सा आम का बगीचा मीठी खुशबू से भरा हुआ था। पेड़ों पर पके हुए आम लटक रहे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। गांव के सारे बच्चे हर रोज की तरह उस शाम भी बगीचे में इकट्ठा हुए। वहां उनकी प्यारी दादी बैठी थीं, सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखों में अनुभव और प्यार भरा हुआ था। दादी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। रिंकू, सोनू, पिंकी, गुड्डू और मुन्नी। दादी, आज कोई नई कहानी सुनाओ, रिंकू बोला। दादी मुस्कुराईं और बोली, आज मैं तुम्हें इसी आम के बगीचे से जुड़ी एक पुरानी कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जिसमें रहस्य भी है, डर भी और सीख भी। सारे बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठ गए। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम था हरिराम। उसके पास यही बड़ा आम का बगीचा था। हरिराम बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके बगीचे के आम पूरे इलाके में सबसे मीठे माने जाते थे। लेकिन इस बगीचे के बीचों बीच एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। वो बाकी पेड़ों से बड़ा और घना था। गांव वाले उसे राजा आम का पेड़ कहते थे। उस पेड़ के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। कहा जाता था कि आधी रात को उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। हरिराम इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, बाबा, लोग कहते हैं उस पेड़ के नीचे खजाना छिपा है। हरिराम हंस पड़ा, बेटा, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। लेकिन मोहन के मन में लालच आ गया। उस रात मोहन चुपके से फावड़ा लेकर बगीचे में गया। चांदनी रात थी, हवा तेज चल रही थी। जैसे ही वह राजा आम के पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मोहन ने डरते हुए खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसका फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। टन! मोहन खुश हो गया। सच में खजाना है। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक निकला। संदूक पर जंग लगी थी और उस पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही उसने संदूक खोला, तेज हवा चली। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और अचानक एक भारी आवाज आई, जो लालच करेगा वो पछताएगा। मोहन के हाथ कांपने लगे। संदूक के अंदर सोना नहीं था, बस एक पुरानी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, इस बगीचे की असली दौलत इसके फल है। जो इसे बचाएगा वही सुख पाएगा। मोहन गुस्सा हो गया। ये कैसा मजाक है। वो वापस घर आ गया। अगले दिन उसने हरिराम को सब बताया। हरिराम बोला, मैंने कहा था ना, लालच मत करो। लेकिन उसी रात बगीचे में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पके हुए आम खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगे। पेड़ों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। गांव वाले डर गए। 3 दिन बाद हरिराम ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। सबने मिलकर फैसला किया कि पुराने पेड़ के नीचे पूजा करनी होगी। पूजा के समय गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने कहा, यह बगीचा साधारण नहीं है। बहुत साल पहले यहां एक साधु रहते थे। उन्होंने इस जगह को आशीर्वाद दिया था, लेकिन लालच से यह जगह नाराज हो जाती है। मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पूरे गांव के सामने माफी मांगी। फिर उसने वादा किया कि वह बगीचे की रक्षा करेगा। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। पेड़ों से आवाजें आना बंद हो गईं और अगले साल बगीचे में पहले से भी ज्यादा मीठे आम लगे। मोहन ने सीखा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। समय बीतता गया। हरिराम बूढ़ा हो गया और मोहन ने बगीचा संभाल लिया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सारे खेत सूख गए। लेकिन आश्चर्य की बात, मोहन के आम के पेड़ हरे भरे थे। गांव वाले हैरान थे। तभी मोहन को वह चिट्ठी याद आई। उसने समझा, बगीचे की असली ताकत उसकी देखभाल और प्रकृति का सम्मान है। उसने सारे गांव वालों को मुफ्त में आम बांटे, बच्चों को पानी दिया, गांव वालों की मदद की। धीरे धीरे बारिश आई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। उस दिन से गांव में एक नियम बन गया, कोई भी पेड़ बिना जरूरत नहीं काटेगा। और हर साल आम के मौसम में पूरे गांव के बच्चे इसी बगीचे में बैठकर कहानी सुनते।
दादी ने कहानी खत्म की। सारे बच्चे चुप थे। मुन्नी ने पूछा, दादी, क्या वो राजा आम का पेड़ यही है? दादी मुस्कुराईं और सामने खड़े सबसे बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया। बच्चों की आंखें फैल गईं। गुड्डू बोला, दादी, क्या आज भी वहां आवाज आती है? दादी हंसकर बोलीं, अगर दिल में लालच हो तो हर जगह आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक हवा तेज चली। पेड़ की डालियां हिलने लगीं। दादी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और बोलीं, याद रखना बच्चों, पेड़ सिर्फ फल नहीं देते, जीवन देते हैं। उस रात आम के बगीचे में हंसी गूंजती रही।